अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज इस पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने वाली है। मेरी समझ कहती है कि कहीं से भी अखिलेश यादव कमजोर नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव ने जिस हिसाब से पेशबंदी की है, समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से गोटियां बिछाई है, खास करके राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला चल पड़ा है, इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा मसला चल पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी में टांग खिंचाई का मामला चल रखा है। और तीसरी बात इसे और जोड़ लीजिए, अखिलेश यादव बड़े दिलेरी के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पे चल पड़े हैं। ये तीन बड़ी बातें हैं जो दिखा रही है कि व्यू रचना में अखिलेश यादव 2012 को रिपीट कर सकते हैं। 2012 को याद कीजिए, उस समय अखिलेश यादव बिल्कुल युवा थे और बसपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और साइकिल थामे रथ थामे अपने हिसाब से चले आए। एक ना उम्मीद वाली स्थिति को उन्होंने उम्मीद में बदल दी, युवाओं में जोश जगाया, साइकिल से पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा कर गए, भीड़ उमड़ती गई। सत्ता में मायावती थी, आप समझ लीजिए कितनी मुश्किलात आए होंगे। लोग उसके खिलाफ आते गए, समाजवादी पार्टी एक असंभव सी लड़ाई को संभव बना गई और अखिलेश यादव चुनाव जीत गए। उन दिनों मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया था अखिलेश यादव को सामने कर करके, और पूरी युद्ध, पूरी लड़ाई साइकिल से अपने हिसाब से अखिलेश यादव ने तय की थी और उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्वीकार किया था मुख्यमंत्री के लेकर के। अब 2027 की बात हम कर रहे हैं। 2027 में लगभग वही स्थिति है। योगी आदित्यनाथ के रहते हुए कोई विपक्ष का कोई नैरेटिव गढ़ ले और उसके कोई अभियान चला ले, वो उसी ढंग से लगभग मुश्किल है जिस ढंग से 2012 मुश्किल था मायावती के, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी पर रहते हुए। लेकिन जिस हिसाब से धीरे 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 करके अखिलेश यादव पूरा स्टैंड लिए जा रहे हैं, वो बता रहा है कि संभव है कि 2012 रिपीट कर जाए। वो क्यों कर जाए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत सारी बातें ऐसी चंचन के आ रही हैं कि लग रहा है इस बार उनका रिपीटिशन भारतीय जनता पार्टी ही मुश्किल करे और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मुश्किल करें। चुनाव से एन पहले 6-7 महीने पहले राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला जिस ढंग से उभरा है, लोग कहते हैं इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चल रही है झिंगा मुश्ती, जो लड़ाई चल रही है, टांग खिंचाई चल रही है, उसका बहुत योगदान है। जिस ढंग से SIT बनी, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से पूरा मामला निकाला गया, और कहते हैं ना 100 दिन में चले 2.5 कोस, जिस ढंग से मंथर गति से सब कुछ हुआ, चंपत राय अपनी जगह बने हुए हैं, इस्तीफा के बावजूद भी उन्होंने अयोध्या नहीं छोड़ा। ये तमाम चीजें जो हो रही है, RSS को घेरने की कोशिश हो रही है, जो कुछ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई चल रही है, सब कोई देख रहा है खुले आंखों से, और ये बहुत संगीन मामला है। इस पूरे मामले में जिस ढंग से अखिलेश यादव पे आरोप लगाया गया, जैसे टिन्नू यादव को लेकर कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने आरोप लगाया, उनको जिस ढंग से घुटनों के बल जाके माफी मांगनी पड़ रही है अखिलेश यादव से। एक नेता है निशिकांत दुबे, उन्होंने लिखित माफी मांगी है कि भैया उन्होंने जो कहा था कि टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के यहाँ ड्राइवर काम करता था, उनसे अखिलेश यादव की 900 से ज्यादा बार बात हुई थी, ये बात उन्होंने गलत कही थी, इसको लिखित तौर पे माफी मांग रहा है। तो जिस हिसाब से एक पोजीशनिंग ली है, इसको कहते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन लिया है। अखिलेश यादव को इस बात की भी चिंता है कि भगवान श्री राम के मंदिर की चंदा चोरी ना हो, और उसको लेकर के एक संरक्षक के तौर पे वो जिस ढंग से विपक्षी नेता के तौर पर एग्रेसिव अंदाज में खड़े हुए हैं, वो शायद मुश्किल था मुलायम सिंह के दिनों में। अल्पसंख्यक के पोषण के आरोप लगते रहे थे लगातार। मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स थी, समाजवादी पार्टी की पिछली पॉलिटिक्स थी, उसको लगभग उन्होंने बदल दिया, खास करके 2024 से उन्होंने बदला है। 2024 में जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी को चुना भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, वहां अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया, वो आंख खोलने वाली बात रही। वो आंख खोलने वाली इसलिए बात रही कि 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सीटों में प्रचंड जीत का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई सिर्फ 31 सीटों पे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मुश्किलात आए, तो उसके पीछे अखिलेश यादव की ही व्यूह रचना थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति थी। उस उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसमें लोकसभा चुनाव लड़ करके अखिलेश यादव केंद्र में चले गए, लोकसभा मौजूद हैं, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में वो लखनऊ में विपक्षी नेता हुआ करते थे
और खुद चुनाव लड़े चले गए, 37 सांसदों को जिताया। आप समझ लीजिए अभी जो विधानसभा के अंदर में उतना एग्रेशन के साथ योगी आदित्यनाथ से मुकाबिल कोई नहीं समाजवादी पार्टी का, लेकिन व्यू रचना के अंदाज से आप देखेंगे जो 37 लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी की जीती हैं उसके मातहत 186 विधानसभा क्षेत्र है। मतलब 2027 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं शुरुआत में, अब से तो 6 महीने के अंदर में, 6 या 7 महीने के अंदर में होने वाले हैं, तब 137 विधानसभाओं के सांसद कौन है? समाजवादी पार्टी के हैं। और ये संख्या उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 200 से ज्यादा विधायक चाहिए होते हैं, जो 146 उनके पास, 186 उनके पास है। और कितना चाहिए? मुश्किल से 25-26 और आ जाए, बात बन जाएगी। और इस लिहाज से बिल्कुल सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पर अखिलेश यादव चल पड़े। कई ऑपरेशन हुए हैं, रुचि वीरा उनके सांसद हैं, उनके मातहत किसी मुस्लिम नेता का इलाज किया गया, ऑपरेशन किया, उसे किनारे किया गया, उनकी राह को निष्कंटक बनाने के लिए बहुत सारे काम ऐसे इस बीच में हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के लाइन पे। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की है, इस दरमियान सैफई में उन्होंने केदारनाथ, भगवान केदारनाथ का मंदिर का निर्माण कराया है, शिलान्यास कराया है, समर्पण कराया है, सब कुछ कराया। और जिस ढंग से उस मंदिर का संचालन हो रहा है, केदारनाथ के नाम पे खुद वहां निगरानी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव के लोग। वो कहते हैं एग्जाम्पल है राम मंदिर तीर्थ के लिए कि वहां भी इसी ढंग की निगरानी हो तो चंदा चोरी कोई मामला नहीं हो। और ये सॉफ्ट हिंदुत्व का है, ये बड़ी हिम्मत की बात है। जिस समाजवादी पार्टी पर शमशान और मस्जिद की पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता था, हज भवन बनाने का आरोप लगता था, वो अब केदारनाथ मंदिर बना रही है। तो आप समझ सकते हैं अगली लड़ाई के लिए अखिलेश यादव कितने चालाकी से, कितनी चपलता से कदम उठा रहे हैं। गौर करने वाली बात है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सांसद, लोकसभा के सदस्य निशिकांत दुबे, उन्होंने आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर कि उन्होंने चंपत राय के जो ड्राइवर है टिन्नू यादव, उनसे 900 से ज्यादा बार बातचीत की। ये बात गलत थी, एक सिरे से गलत थी। सीधे अदालत में खींच लिया अखिलेश यादव ने वकीलों के हवाले से। उसके नोटिस के आगे निशिकांत दुबे गिड़गिड़ा है, घुटने पर खड़े हैं, उन्होंने जवाब में माफीनामा मांगा है, गलती की है। तो अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व का स्टाइल है, ये तरीका है किस ढंग से एक एक करके ईंटें खसकाए जा रहे हैं, घिसकाए जा रहे हैं। उन पर जो आक्रमण हुआ करता था, आप याद कीजिए 2024 की कहानी मैं कह रहा हूँ। विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता के नाते उनको जो मकान मिला था उसे लोकसभा सदस्य बनने का उन्हें खाली करना पड़ा। तो लोकसभा सदस्य, तो उनके आरोप लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, उस मकान से, जो मकान को उन्होंने खाली किया, वहां नल की टोटी तक चोरी कर ली गई। उनका नाम टीपू है घर का, तो टीपू ने टोटी चोरी कर ली, ऐसे आरोप लगाया गया। लेकिन वो चिड़चिड़ाहट थी। 37 सांसद अगर कोई जीत लेता है उत्तर प्रदेश से तो अपने आप पे चिड़चिड़ाहट की बात लाजमी है, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। जिस स्टाइल में, अपने स्टाइल में अखिलेश यादव ने बार बार कम्युनिकेट किया है, बार बार समरसता के साथ अंदाज में चले। इस दरमियान उनके भाई का निधन हुआ, उनकी जो बहू रानी है अर्पणा यादव विस्ट, उसके साथ जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन फिर भी जो सामाजिक माहौल या पारिवारिक माहौल उन्हें बिगड़ने नहीं दिया, वो सब एग्जाम्पल है, बहुत तेरे एग्जाम्पल है इस दरमियान, जो कि 2012 को रिपीट करने की गुंजाइश की बात हो सकती है। आप याद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में याद करते होंगे, 2012 में मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, और ऐसी हिम्मत नहीं थी विपक्ष के नेता के नाते कोई बड़ा अभियान चला पाए। और मुलायम सिंह यादव जो अब है नहीं, उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव के हाथ में साइकिल सुपुर्द कर दी और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल की यात्रा कर ली। लगभग वही सिनेरियो क्रिएट करते जा रहे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। परिवार में एक विद्रोह था बीच के दिनों में, उस विद्रोह को ही समापन कर लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, परिवार का कोई व्यक्ति, चाचा हो, शिवपाल सिंह हो या फिर रामगोपाल हो, कोई भी, हर कोई साथ है, हर कोई सामने है। 2024 में उन्होंने परिवार के ही बहुत सारे टिकट काट दिए, सबको रिपीट नहीं किया। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है अपने हिसाब से, सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा जो पीडीए का फार्मूला चल रहा है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अलायंस का, तो पिछड़े के मामले में उन्होंने ऑपरेशन किया था 2024 में, बहुत सारे पिछड़ों को टिकट दिया था, यादवों का टिकट काट करके, वो सब जीत के आ गए हैं। उनके हिसाब से 37 में से कई पिछड़े हैं जो गैर यादव है, जीत के आए हैं। दलित हैं कई उसमें से जो जीत के आए हैं। दलित वोट बैंक अपने हिसाब से मायावती के पास हुआ करता था, बसपा के पास हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कमजोर हो गई, तो वो दलित अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे कोई कारण हाल के दिनों में नहीं दिखते हैं। अल्पसंख्यकों का मामला है तो अब तक वो अनरिप्रेजेंटेड है और अपने को समाजवादी पार्टी के साथ ही एफिलिएट कर रहा है, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं लेती है मजबूती के साथ, अगर अखिलेश यादव कहीं से कोई खतरा है आगामी चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कहा जा रहा है इस बार अलायंस नहीं बनने वाला है। लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस के अलायंस से ही लड़ करके अखिलेश यादव ने 37 सांसदों को जिताया था, जिसके हवाले से 186 विधायक अभी कहे जा रहे हैं।
उन पे उनका राज होता है। मौजूदा विधानसभा हालांकि समाजवादी पार्टी के 101 विधायक हैं, उसकी संख्या बढ़कर के 100 और ज्यादा हो जाएगी, 201 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, 203 हो जाएगा, तभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस लिहाज से अखिलेश यादव का अब तक का जो मूवमेंट है, अब तक का जो स्टाइल है, वो एक परिपक्व स्टाइल नजर आता है, उसमें एक साधना नजर आती है, अपने तरीका से नजर आता है। खासकर का अयोध्या के मामले में जिस ढंग से अयोध्या के लोगों ने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को चुन लिया भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, और उसके बाद से 2024 के बाद से लगातार इतना पानी बह चुका अयोध्या में, सरयू में या फिर गंगा नदी में, कि बहुत कुछ बदल गया है। बहुत सिनेरियो, खास करके चंदा चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक निराशाजनक भाव आया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कायदे से काम कर रहा है अखिलेश यादव के हक में। आप याद कीजिए 2017 में जो अखिलेश यादव को हटाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तब भारतीय जनता पार्टी सामने रखी थी पिछड़े व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य को, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको सामने रख करके अपने हिसाब से चुनाव जीता था। और जब सरकार बनाने की बात आई, मुख्यमंत्री के तौर पर नए चेहरे को पेश करने आई, तो प्रखर हिंदुत्व के चेहरे को योगी आदित्यनाथ को सामने कर दिया गया, और तब से लगातार 2 बार से अपने हिसाब से जीतते आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मौजूदा हालात में जो योगी आदित्यनाथ की हालत है, या कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो राजनीति चल रही, उसमें ये इस पर सवाल है कि क्या अगला चुनाव भी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ जाएगा, या योगी आदित्यनाथ की मर्जी से ही उम्मीदवार तय होंगे। इसको लेके कई तरह की भ्रांतियां हैं। कहते हैं ऐन चुनाव के समय 6-7 महीने पहले राम मंदिर का ये चंदा चोरी का मामला निकला है, उभरा है, उसे सरकार दबा नहीं रही है, उसकी खूब चर्चा करा रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी राजनीति है, और इस अंदरूनी राजनीति का माइलेज किसे मिल रहा है? विपक्ष के नेता के तौर पर भले ही वहां मौजूद नहीं है ग्राउंड पर अखिलेश यादव, लेकिन पार्टी के तौर पर तो अभी विपक्षी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी ही है। और समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई बिखराव नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि अखिलेश यादव हमारे नेता नहीं। तो अंदर खाने अगर प्रतिस्पर्धा ग्राउंड पे है तो राहुल गांधी के साथ है, कहा जा रहा है, बड़ी चर्चा है कांग्रेस पार्टी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेगी जिस ढंग से लोकसभा चुनाव में रही, तब ये मुश्किलात आ सकते हैं थोड़े बहुत समाजवादी पार्टी के। लेकिन इन सब के लिए अखिलेश यादव की जो व्यू रचना है, ये बता रही है काफी हद तक 2027 में जिन लोगों को लग रहा है योगी आदित्यनाथ रिपीट करेंगे, उनको उनकी सोच मुबारक, लेकिन जमीनी हालात दिख रहे हैं कि अखिलेश यादव को कहीं से भी कमतर आंकना नामुमकिन है। इस बार असंभव सी बात है। अखिलेश यादव अपने आप से शनय शनय धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे हो, या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कला के हवाले हो, या राम मंदिर के मामले में, चंदा चोरी के मामले में स्टैंड लेने की बात हो, बड़े परिपक्व अंदाज से खड़े हैं। और इन सबको अगर वोट में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि मैंने शुरू में कहा 37 सांसद हैं उनके लोकसभा सदस्य, उसके मातहत 186 विधायक हैं, 186 प्लस आप 26 और जोड़ लीजिए, तो अगर इतने और जोड़ लेते हैं, अखिलेश यादव जीत लेते हैं, साइकिल की सवारी में एक बार निकल जाते हैं, घर घर जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं, तो मुमकिन है कि वो 2012 को रिपीट कर दें 2027 में। फिलहाल क्या होता है, ये चुनाव है, इसमें नफा नुकसान की बात आकलन तक ही सीमित रहती है, नतीजा तो जनता के हाथ में होता है। फिलहाल अभी 6 महीने का सफर और तय होना बाकी है। चुनाव के समय किस ढंग से क्षमा बनती है, बिखरती है, ये भी बहुत मायने रखता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।